अस्सलाम वालेकुम। आज 2023 का पहला दिन है। वेलकम 2023। और ओबियसली 2022 जो है वो गुजर चुका है। आज आप यकीन करें ना करें, मैं सारा दिन सिर्फ यही सोचता रहा कि अब ये आने वाला जो साल है मेरा, इसको मैंने कैसे गुजारना है। और जो मेरा पिछला 2022 गुजरा है वो कैसा गुजरा। सोच रहा था कि आप लोग को ये चीज़ें बताऊं कि 2022 की जो लाइफ थी, 2022 जो मेरा गुजरा वो कैसा गुजरा, उसमें मैंने क्या चीज़ें अचीव की और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं आगे 2023 में परसू करूँगा और उसको आगे लेके जाऊँगा। सबसे पहले तो आपको पता है कि 2022 में मैं फरवरी में यहाँ पे आया था यूके में। हाँ, फेब में मैं आया था और मैंने एमएससी साइकोलॉजी में एडमिशन लिया था। यहाँ पे आने के बाद मैं 3 माह लंदन रहा और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी के पास कोलचेस्टर में आ गया। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े एक स्मूथ वे के साथ और बड़े एक आराम से मैंने अपनी जो है वो डिग्री कंप्लीट की। मेरे यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गया है। अब मेरा मास्टर जो है वो साइकोलॉजी में कंप्लीट हो चुका है। अभी जस्ट लास्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट्स वगैरह आने वाले बाकी हैं। 1-2 एग्ज़ाम हैं, बाकी डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी से ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा, मुझे जॉब भी मिल गई और जॉब के साथ मुझे यहाँ का स्पॉन्सरशिप भी मिल गया 3 साल के लिए। अब मैं यहाँ पे 3 साल तक रेजिडेंट हूँ और उसके बाद 2 साल मेरा एक्सटेंड हो जाएगा और तो 5 साल बाद मुझे यहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा। जहाँ इंडेफिनिट मिलेगा उसके बाद मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ये तो चीज़ें आसान होगी। और सबसे जो बिग न्यूज़ है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरा निकाह हो गया, जो कि 2022 में एक मेरे लिए बहुत बड़ी जो है वो बात। इवन आई कांट इमेजिन कि मैं इतना क्विकली जो है वो मेरा ये सारा कुछ हो जाएगा। बस अल्लाह ताला ने जहाँ पे जो निज़ाम बनाया है, जहाँ पे इंसान का वो निकाह होना होता है, वो इंसान वहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो पहुँच जाता है। तो ये बेसिकली 2022 की कुछ अचीवमेंट थी जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की और काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। ये यूँ समझें कि एक लाइफ का बड़े जो टर्निंग पॉइंट होते हैं जो लाइफ में, वो जो थे 2022 में हुए मेरे साथ। अब 2023 आ गया। आज 2023 का पहला दिन था। मैं यही सोच रहा था कि 2023 को अब मैंने कैसे गुजारना है। यकीन करें कि ये पेपर और पेन लेके मैं लिखता रहा, कभी क्या सोच रहा था, कभी क्या सोच रहा था। अभी 2022 में जो चीज़ें हुई, अभी उसका कुछ चीज़ें इम्पैक्ट जो है वो 2023 में भी है। जैसे कि निकाह तो हो गया रुखसती के लिए, अब मैं 2023 में पाकिस्तान जाऊंगा और आपको पता है रुखसती के ऊपर जो है वो इंसान का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। उसके बाद हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी होंगे। और यहाँ पे अब जब यूके में हम लोग रहते हैं तो यूके में रहने के लिए ये शर्त है कि जब आपने अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको एप्लीकेशन के साथ प्रूफ देना पड़ता है कि आपके पास जो अकोमोडेशन है वो एनफ है आपके पार्टनर और आपके साथ आपका अपने लिए रहने के लिए। तो इसलिए जो अकोमोडेशन है ये है तो ये फ्लैट ही, लेकिन ये शेयर्ड है। यहाँ पे दूसरे लोगों के फ्लैट भी हैं साथ में, तो वो अच्छा नहीं लगता हमारे जैसे रिलीजियस लोगों के लिए। तो हमारे लिए बेहतर यही रहता है कि हम लोग जो है वो एक हाउस ले लें 2 बेडरूम का, यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट ले लें। तो वो जो है वो प्राइवेट लाइफ के लिए बेहतर रहता है। तो ओबियसली जब हमने अपार्टमेंट लेना है उसके लिए भी एक्सपेंस हैं। और जब हम लोग सिंगल थे, जब हम लोग स्टूडेंट थे, तो तब तो हम लोग बसेस में आगे पीछे जो है वो ट्रैवल कर लेते थे। लेकिन जब हमने अब यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहना है तो ओबियसली हमें फिर गाड़ी वगैरह भी लेनी पड़ेगी। और ये चीज़ें हैं सारी। फिर हमने जो अपार्टमेंट लेना है उसके रेंट वगैरह भी मंथली बेसिस पे देने पड़ेंगे। तो मैं ये सोच रहा था, ये मैं फैक्ट एंड फिगर्स निकाल रहा था कि अप्रोक्सीमेटली मुझे इस साल में मुझे एटलीस्ट कितना जो है वो जो एक्सपेंस है वो होगा और मुझे मेरी अर्निंग इस टाइम पे कितनी है और मैंने जो आगे
लाइफ जो गुजारनी है वाइफ के साथ यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे कितनी अर्निंग चाहिए होगी। तो यूँ मैं एस्टिमेटेड वैल्यूज़ निकाल रहा था, तो फैक्ट एंड फिगर निकाल रहा था, तो मैंने ये चीज़ नोट की कि ये जो 2023 है, जहाँ पे मुझे डिग्री भी इस साल मिल जाएगी मास्टर की साइकोलॉजी की, उसके बाद जॉब तो मेरे पास ऑलरेडी है और शादी भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, लेकिन यहाँ पे आने के लिए जो सारे एक्सपेंस हैं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप यूँ समझें कि अगर मैं फैक्ट एंड फिगर्स की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने 2023 का खाली एक्सपेंस निकाला वो बहुत बढ़िया अमाउंट है। मैं मतलब आपको बताऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 20 लाख तक वो एक्सपेंस बन रहे थे, शादी, गाड़ी, घर और पाकिस्तान में भी कुछ घर वगैरह बनाने की तरकीब। और यूँ मतलब एक काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि मैंने आज सारा दिन वही सोच रहा था। लेकिन जो अर्निंग है कंपैरेटिवली उसके अर्निंग जो है वो अगर देखा जाए साल में, तो वो उतनी ज़्यादा वो जो है वो बन नहीं पा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग है, मतलब 80 to 1 तक हो जाएगी। लेकिन वो भी आपको बहुत ज़्यादा स्टेप हैं कि आपको मंथ में कितने दिन काम करना है। और जो है इस तरह अगर आप थोड़े अपने सिर्फ जो एक्चुअल शिफ्ट्स हैं वो करते हैं, तो 15 डेज़ काम है, तो 50 डेज़ के बाद आपको जो है वो 15 डेज़ ऑफ हैं, तो आपको आप इतना अर्न कर सकते हैं साल में। और अगर आपने 15 डेज से अबव काम करना है, कितना ज़्यादा करोगे, 20 दिन करोगे, 25 दिन काम करोगे, तो कितनी अर्निंग होगी। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है वो डिफरेंट चीज़ों पे मैं वो जो है नोट कर रहा था। लेकिन फिर भी खैर वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी जो फिर कभी किसी वीडियो में अगर टाइम मिला तो बताऊंगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है चाहिए कि हम लोग अब नेक्स्ट जो है 2023 को प्रोडक्टिव बना सकें। सबसे पहला तो जो मैंने गोल सेट किया कि इंशाल्लाह अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। हमने जो एक बेसिक लेवल था अपनी लाइफ का वो तो अचीव कर लिया। अब जो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमारी जो हेल्थ है उसके बारे में हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारी लाइफ में जो एक एक्चुअल जो फ़न है वो हम लोग उसको फील नहीं कर सकते। हमारी फ़िज़िकल हेल्थ हमारी मेंटल हेल्थ के साथ जो है वो लिंक्ड करती है, तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ हमारा जो एक जॉब है, अब देखें मुझे लगता है कि जो नॉर्मल हमारी शिफ्ट्स हैं, जो हॉस्पिटल में हम काम करते हैं, जितना हम करते हैं 15 दिन अगर हॉस्पिटल में काम है, 15 दिन ऑफ है, तो वो मोर देन एनफ है। बाकी जो 15 डेज़ हैं हमें उसमें ऐसा कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए जो हमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा दे सके। क्योंकि हम लोग, अगर मैं इस साल के एक्सपेंस को कवर करने के लिए 5 दिन या 10 दिन एक्स्ट्रा करता हूँ मंथ में, तो वो मैं कुछ टाइम तक कर पाऊँगा, ज़्यादा देर तक मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फिर कुछ अल्टरनेटिव जो है वो वेज़ ढूंढने पड़ेंगे। तो मुझे सबसे अच्छा जो वे लगा वो यूट्यूब लगा। अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ कोशिश करूँगा कि इसको लेके चलूँ। और ये लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, आप देखें कैसे हम लोग नीचे से ग्रो करके ऊपर जाते हैं। अब ये जो चैनल था मैंने बहुत पहले शुरू किया था, अब आके यहाँ पे थोड़े से व्यूज़ आना शुरू हुए हैं, तो यूँ इसको भी अब साथ साथ लेके चलूँगा। तो अब इसको जब बड़ा करूँगा तो आप देखें कि यही चेंजिंग होती है लाइफ में। अब जब नीचे से ऊपर को लेके जाते हैं, शुरू में आपकी वीडियो क्वालिटी में फ़र्क होता है, बाद में कंटेंट में फ़र्क होता है, फिर आस्ता आस्ता आप अपने टूल्स को अपडेट करते हो, फिर अपने कंटेंट को अपडेट करते हो, अपने जो है वो सेटअप को अपडेट करते हो, सोफ़े वगैरह और ईच एंड एवरीथिंग। फिर आप देखते हो कि आपने किस टाइप की वीडियोस बनानी है। तो यूँ आप हर चीज़ को अपडेट करते हो, और इसी को ग्रोथ कहते हैं और इसी को लाइफ कहते हैं कि आप किस तरह से इनिशियल स्टेजेस को पार करते हुए अपने प्रो लेवल तक जाते हो। तो यही लाइफ है। और मेरा चैनल भी बेसिकली लाइफ के ऊपर है, साइकोलॉजी है, और इसमें हर ज़िंदगी के एस्पेक्ट के ऊपर बात है। ट्रैवलिंग है, व्लॉगिंग है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस चैनल्स के ऊपर है। तो बेसिकली आप देखेंगे इन जैसे जैसे मेरी लाइफ चेंज होती जा रही है, ग्रो होती जा रही है, इसी तरह यूट्यूब चैनल भी ग्रो होगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है जिसमें आपको अपना 100% देना है, कमिटमेंट करनी है, अपने गोल सेट करने हैं, 2023 के गोल सेट करने हैं, फिर आपने आगे आने वाली फ्यूचर लाइफ के लिए गोल सेट करने हैं,
फिर आपने आखिरत के लिए भी गोल सेट करने। ऑब्वियसली हम मुसलमान हैं, हमारी सिर्फ ये जो ज़िंदगी है इसी ज़िंदगी तक हम लोग महदूद नहीं हैं, हमने इस ज़िंदगी के बाद वाली ज़िंदगी को भी सोचना है। तो उसके लिए भी हमें साथ साथ कोशिश करनी है, नमाज़ें पढ़नी है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमारे फ़राइज़ हैं उनको अंजाम देना है, माँ बाप का ख्याल करना है, डोनेशंस देनी है, अल्लाह की राह में सदक़े देने हैं। तो यूँ ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को इंशाल्लाह साथ साथ लेके चलेंगे। आज का पहला दिन था, इसी सोच के साथ मेरा आज का पहला दिन गुज़रा। मैंने सोचा आपसे शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको 2023 का पहला दिन पसंद आया होगा मेरा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका भी 2023 का दिन अच्छा प्रोडक्टिव सोचने में गुज़रा हो। और अगर नहीं गुज़रा तो इस वीडियो को देखने के बाद कोशिश करें कि अपने 2023 को प्लान करें और प्लान करके प्रोडक्टिव वे में गुजारें, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपने कुछ अचीव करना है तो उसके लिए पैशन, प्लानिंग और उसके ऊपर प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंट बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।